दही जमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको आप फ़ॉलो करेंगे, तो आपका भी दही बिल्कुल बाज़ार जैसा मज़ेदार, मीठा, गाढ़ा दही जमेगा, पानी नहीं छोड़ेगा और खट्टा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फुल सर्दियों में भी आप इसको जो है 4 से 5 घंटे में आराम से आप इसको जमा सकते हैं। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपने वीडियो को जो है पूरा देखना है। बीच में या आखिर में मैं कुछ टिप्स बताऊँगी जिससे आपकी दही बिल्कुल मार्केट जैसे बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, फ्लेम को हमने कर दिया मीडियम पे। यहाँ पर उबला हुआ गरम दूध डाल दिया 1 किलो। तो आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। मेरा जो अभी दूध आया था गर्म हुआ था, इसमें मैंने जो है वो 1 किलो दूध डाल दिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। अगर आपका दूध 1 किलो है तो आपने जो है 1 टेबलस्पून आपने चीनी डालनी है। अगर दूध आपका जो है आधा किलो है तो आपने जो है हाफ टेबलस्पून चीनी डाल देनी, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। चीनी डालने से क्या होगा, जो दही हम जमाएँगे ना वो मीठा होगा। और यहाँ पर दूध को बॉयल आ गया, फ्लेम को कर दूँगी मैं लो। लो फ्लेम पर इसको हमने अब पका लेना है। दूध अगर बहुत ज़्यादा पतला है तो आपने 6 से 7 मिनट इसको जो है पकाना है। अगर दूध आपका ठीक है मतलब गाढ़ा आता है तो अपने 4 से 5 मिनट इसको जो है ऐसे ही आपने बॉयल दिलवा देना है, ठीक है जी। अब फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ और इसको कर लेंगे ठंडा। ठंडा करने के लिए इसको पहले जाली दे देंगे किस तरह की, या आपने कोई भी इस तरह दे देना जिससे ना दूध ठंडा हो जाए आपका, ठीक है जी। अब यहाँ पर इतना ठंडा हो चुका है कि हम जो है मुश्किल से उंगली मेरी मुश्किल से अंदर जा रही है, देखें जिस तरह मुश्किल से। तो मैं अगर उंगली डालती हूँ तो 3 से 4 सेकंड से पहले मैं बाहर निकालती हूँ, अंदर नहीं रखती। मतलब रख सकती, इतनी गर्म है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी दूध लेना और आपने जो है गर्म भी नहीं, नीम गर्म दूध होना चाहिए। ऊपर जो मलाई थी ना, देखें दूध की मलाई आई थी, इसको भी हमने साथ में जो है बीट के लेना, काट लेना है, इसको नहीं निकालना। किसी विस्कर की मदद से या चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छे से फेंटते रहना है। तो आपने इतना फेंटना है कि ना इसके ऊपर से एक क्रीमी सी झाग सी बन जाए। तो ये देखें जी 5 मिनट मुझे लगेंगे, इसको मैं बीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कैसे अच्छे से मज़े के ऊपर क्रीम आना स्टार्ट हो गई, यही हमारी मलाई बनेगी, मज़े की क्रीमी सी हमारी दही बनेगी। तो फेंटना ज़रूरी, जितना फेंटेंगे उतनी अच्छी मलाई बनेगी आपकी। तो देखें जी, अब मैंने अच्छे से फेंट लिया, ऊपर क्रीम भी देखिए आपको नज़र आ रही है लगी हुई इसके ऊपर, इतना मैंने फेंटा है। तो आप पतीला ले लेंगे, कोई भी आपने पतीला ले लेना जिसमें आप जो दही जमा रहे हो बर्तन ईज़िली आ सके। तो जो बर्तन लेना है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, ठीक है जी, ताकि आपकी जो है काफ़ी देर तक जो है अंदर हीट बनी रहे। एक हमने किचन टॉवल आपने ले लेना है या कोई भी आपके पास साफ-सुथरा कपड़ा हो, मोटा गरम कपड़ा होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अंदर आपने वही बर्तन जिसमें जमाना है, मैं उसी में जिसमें मैंने गरम किया है, तो ये काफ़ी मोटा मेरा बर्तन, मैं इसी में ही दही जमा लूँगी, ठीक है जी। अब मैंने दही ले ली है, इसको अच्छे से फेंट लूँगी और दही जो है 2 टेबलस्पून डाल देंगे। अच्छा जी, 1 किलो दूध में हमने 2 टेबलस्पून दही का झाग लगाना है और अगर आपके पास आधा किलो दूध है तो आपने 1 टेबलस्पून ही झाग लगाना है दही का, ठीक है। तो दही जब भी लें तो फ्रिज का रखा हुआ ना हो, फ्रेश हो, मतलब अगर फ्रिज का तो आप पहले निकाल लीजिए 10 मिनट पहले, ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और दूसरा ये कि दही आपका कभी भी खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टा दही, आप खट्टे दही से जाग लगाएँगे, दही भी आपकी खट्टी बनेगी, तो मीठा दही लेंगे तो मीठी दही बनेगी। अच्छा जी, और ये यहाँ पे एक रुमाल ले लेंगे साफ-सुथरा सा। अब ढक्कन डायरेक्ट आपने नहीं देना, आपने कोई रुमाल रखकर फिर ढक्कन देना है। अगर ऐसे डायरेक्ट दे देंगे तो क्या होता है, जो ऊपर जो इसका ढक्कन होता है भाप बनती रहती है, वापस दही में जाती रहती है, तो दही जो है आपकी और ज़्यादा पतला होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपने एक और टिप्स भी आपने याद रख लेनी है। अब इसके ऊपर एक और रुमाल रखकर हमने इसको अच्छे से जो है ढक लेना है। ये जो मैं बता रही हूँ आपको तरीका, ये सर्दियों के लिए, फुल सर्दियों के लिए। अगर गर्मियों में आपने जमानी तो आप ऐसे चूल्हे के पास काउंटर पर छोड़ सकते हैं, आपकी दही जम जाएगी। अब ये यहाँ पे 3 से 4 घंटे के बाद हम चेक कर लेंगे। अभी मैं इसको ढक कर रख देती हूँ। तो देखें जी, इसके ऊपर भी अगर आप हो सके तो एक कपड़ा और डाल लीजिएगा, मोटा-सा टॉवल, ताकि और ज़्यादा जल्दी इसको जो है आपकी दही बन सके। तो 3 से 4 घंटे के बाद हम देख लेंगे। तो 3 से 4 घंटे के बाद अब मैं देख रही हूँ तो दही देखें जी, ऊपर आप देख सकते हैं ढक्कन के ऊपर ये सारा पानी है और यही पानी जो है अंदर दही के ऊपर जाता है डायरेक्ट, तो आपको पता है फिर ज़्यादा दही पतली होने के चांसेस होते हैं। देखिए जी,
इतना सारा पानी भाप से जो बन जाता है देखें। तो कुछ जो गिरा होगा वो इस कपड़े के ऊपर गिर गया होगा, डायरेक्ट हमारी दही पे नहीं गया होगा, हमारी दही पे पानी नहीं जाएगा। ठीक है जी। अब माशाल्लाह से मज़ेदार क्रीमी सी हमारी दही बन के तैयार हो चुकी है। मैंने 3 घंटे में रख इसको जो है सेट किया है, जम गई है। इसके ऊपर मसले की मलाई भी आ चुकी है। अच्छा, इसको जब आपने निकालना है तो फ़ौरन अपने फ्रिज में रख देना है। आपने 10 से 15 मिनट या आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे तो जो अगर हल्की सी भी पतली होगी ना, तो फ्रिज में रखने से बहुत ज़्यादा बिल्कुल थिक हो जाएगी और आपके हिलाने से भी नहीं हिलेगी। तो मैंने फ्रिज में नहीं रखा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने रात काफ़ी चुकी थी, मैंने जो है वीडियो कंप्लीट करनी थी, तो मैंने कहा आपको इसे दिखा देती हूँ। बाकी इसके बाद मैं जब दिखाने के बाद फ्रिज में रख दूँगी। दही में जो बाकी कसर रहेगी वो फ्रिज में रखने के बाद बिल्कुल थिक हो जाएगी। और ये मीठा बहुत मीठा बना था, मैं जितना आपको बताऊँ उतना कम है, बहुत मज़े का बना था, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, प्यारे से कमेंट भी कीजिएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।